स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब देश भर में तिरंगा लहराया जा रहा था, तब मेघनगर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया गया था। यह कहानी है मेघनगर की, जहां देशभक्ति के रंगों में भी रुपए की महक घुल गई। सिर्फ 6 डस्टबिन 3,000 रुपए, 10 गमले पूरे 5,000 रुपए। लगता है यह मामला शायद सुना ही होगा, या फिर मनी प्लांट सच में पैसा उगाने लगे होंगे। अब जरा यह सुनिए। एलईडी स्क्रीन नहीं लगी, लेकिन जब बिल जरूर चमक उठा, यानी स्क्रीन नहीं, भ्रष्टाचार की रोशनी चारों ओर फैली। कारपेट और हरी मेटी के नाम पर तो मानो धरती की लंबाई चौड़ाई की हालत ही बदल गई। इतना फैलाया खर्च की नक्शा भी शर्मा जाए। करीब 2,43,000 रुपए का यह आयोजन, जहां बच्चे भीगते रहे बारिश में और अफसर बाबू सुखाते रहे बिलों के नंबर। कहते हैं आजादी की असली मिसाल वही है जहां जनता भी आजाद और बिल भी आजाद। अब जनपद अध्यक्ष ललिता मुकेश मुनिया ने इसे भ्रष्टाचार के स्वतंत्रता उत्सव पर खुलकर आवाज उठाई है। कहती है, मैंने कहा था असली खर्च लगाओ, पर जनपद ने अपनी ही स्क्रिप्ट चला दी। शिकायत पहुंची कलेक्टर तक। अब देखना यह है कि जांच होती है या फिर वही पुराना खेल। फाइल घूमेगी और बाबू मुस्कुराएंगे। तो अगली बार जब 15 अगस्त आए तो झंडा फहराने से पहले एक बार बिल जरूर देखिएगा। कहीं डस्टबिन में ही नहीं तो छुपा देशभक्ति का बजट। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मेघनगर से संदीप खत्री की रिपोर्ट। जी बिल लगा है जनपद पंचायत में। स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त था। उसको लेकर जो व्यवस्था की गई थी वो आप लोगों ने भी देखी थी, हम लोगों ने भी देखी थी। और हमारे बच्चे और जो अतिथि आए थे वो भी सारे दिखते रहे। और जो फर्जी भी लगाकर हमारे जनपद के बाबूजी ने और हमारी सीओ मैडम प्रज्ञा साहू ने, और ये मेरे बाद में मेरे को संज्ञान में आया। मैंने पहले टर्न कर दिया था कि हमारे जो 15 अगस्त को जो व्यवस्था की गई थी उसमें कमी पैसी थी और आप फर्जी बिल नहीं लगाओगे। तो मेरे बाबूजी से बात हुई तो बाबूजी ने बताया कि हमने पेमेंट कर दिया है। तब जाके फिर मैंने पेमेंट ऑनलाइन देखा और मेरे मोबाइल से ऑनलाइन निकाल कर मैंने देखा तो उसमें फर्जी बिल पाया गया। तो मैंने मेरे सदस्य को अवगत करवाया और मैं 28 तारीख मंगलवार को जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर मैडम से भी मिली और उनके संज्ञान में भी मैं लाई और मैंने विधिवत मतलब कार्रवाई करने के लिए मांग भी करी माननीय कलेक्टर मैडम से। पर आज तक 10-15 दिन हो गए, मैडम की तरफ से कोई आया नहीं कार्रवाई के लिए और ना ही कमेटी गठित की गई है। इसलिए मैं भी जो भी फर्जी बिल भुगतान किया गया है हमारी जनपद पंचायत मेघनगर में, तो मैं चाहती हूँ कि जो फर्जी बिल लगा उन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो। नहीं, जनपद द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। मैंने तब सीओ मैडम आ गई थी, उसके बाद हमारे एसडीएम मैडम और इन सब पत्रकार भी मौजूद थे। उसमें एसडीएम मैडम ने जवाबदारी ली थी, सीओ मैडम ने जवाबदारी ली थी कि हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे और टेंडर निकालेंगे, टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो टेंडर की प्रक्रिया बहुत कम समय था, इसलिए किसी ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और टेंडर भी किसी ने नहीं डाला। और इन्होंने अपनी मर्जी से जो पूर्व में जो टेंडर वाला था उस सप्लायर से वापस कर रहा है, क्योंकि टेंडर उसका होना चाहिए कि जिसके पास सामग्री हो और उसी का ही टेंडर होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति दूसरे से सामान लाएगा तो फिर तो फर्जीवाड़ा होना ही है। देखिए, बिल में मैंने देखा हमारे लिए जो हम मुख्य अतिथि रहते हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रहता है, हमारे लिए कभी कोई टेंडर वाले से कोई सोफे नहीं आते। मेरी यही खुद की कुर्सी ले जाके वहाँ लगा देते हैं, उसी कुर्सी पर मैं बैठती हूँ। और फिर जो गमले लगाए थे वो गमले लगा दिए, उनका फर्जी बिल लगाया। फिर जो जमीन वहाँ पर है इन्होंने दी है, तो वो भी इतनी जमीन नहीं है कि इन्होंने जितनी लिखित में दी है भुगतान करा है, उतनी जमीन वहाँ पर है ही नहीं। अगर चाहे माननीय कलेक्टर मैडम और प्रशासन शासन चाहे तो इनको नफवा के ने वो निकाल सकते हैं फर्जी बिल लगाए। तो मैं चाहती हूँ कि पूरी कार्रवाई हो जाए तो दोषियों पर और भी घोटाला निकलेगा। देखो, सरकार की राशि जो सरकार का संपत्ति है
उसका दुरुपयोग करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो और उनको दोषियों को जेल जाना चाहिए।